क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका कैसा स्वभाव रहेगा, आपको प्यार करेगा या गुस्सा वाला होगा? अगर आप लड़के हैं तो लेफ्ट हैंड और लड़की हैं तो राइट हैंड में जानकारी देखेंगे। अगर बुद्ध पर्वत पर कोई रेखा हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो मतलब कि हृदय रेखा ही आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। अगर यह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी है तो इसमें आपका पार्टनर आपका खूब सहयोग करेगा। शादी के बाद अगर आप नौकरी करती हैं या जॉब करती हैं या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर कंधे से कंधा आपका मिलाकर चलेगा। कई बार ऐसा होता है शादी के बाद आप कोई भी कार्य को आरंभ करती हैं तो पार्टनर आपका सहयोग नहीं करता है, मतलब कि उसके अगेंस्ट होता है, आपकी बातों को टाल देता है या बातों को आनाकानी करता है। मतलब कि अगर यह रेखा झुकी हुई है हृदय रेखा की ओर तो केयरिंग पार्टनर मिलेगा आपको। हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं पति पत्नी में, अगर हो भी जाएगा तो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जातक किसी से मोहब्बत करता है तो अगर यह बुध रेखा हृदय रेखा की ओर आके झुकी हो तो ऐसे में लव मैरिज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ देखते हैं तो यह साफ जानकारी प्राप्त होती है कि हृदय रेखा और बुध रेखा के बीच में छोटी रेखा पहले होती है और लंबी रेखा बाद में होती है। तो ऐसे में शादी के बाद लड़ाई के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर रेखा को एनालिसिस करते हैं और छोटी रेखा अड़चने पैदा करती हैं लाइफ में। अगर यह रेखा पहले है तो शादी के तुरंत बाद अड़चन पैदा करेगी। अगर बड़ी रेखा के बाद छोटी रेखा है तो शादी के कुछ दिन बाद अड़चन पैदा करेगी। जितनी छोटी रेखाएं उतने ज्यादा अड़चन पैदा करेगी। लोग कहते हैं बुध रेखा पर दो रेखा तो दो शादियां, ये बिल्कुल सरासर गलत है। केवल इसमें से जो बड़ी रेखाएं होती हैं वही मान्य किया जाता है कि ऐसे जातक की एक शादी होगी। अगर स्टार्टिंग में छोटी छोटी रेखाएं हैं और लास्ट में बड़ी रेखाएं हैं तो आपको शादी होने में दिक्कतें पैदा करेगी, मतलब कि शादी लगते लगते कट जाएगी। और वही दूसरी तरफ अगर रेखा बड़ी है और उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं तो इसमें जातक की शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन बाद में पार्टनर के साथ छोटी छोटी बात पे क्लेश होता है और ऐसे में आपका अपने परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पे आपको अति गुस्सा आता है। अगर हृदय रेखा दो मुखी है तो मतलब कि हृदय रेखा की एक रेखा मंगल पर्वत तक चली जाए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए, तो ऐसे में आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। ऐसे में जातक कारण को नहीं खोज पाते हैं किस कारण क्लेश हो रहा है घर में, चाहे यह एक मुखी हो या दो मुखी हो। किसी किसी जातक में एक मुखी रेखा भी मंगल पर्वत में जाकर घुस जाती है, तो ऐसे में शादी के पहले रिश्ता नहीं पक्का हो पाता है जब मंगल पर्वत पर हृदय रेखा आकर घुस जाए तो। और वही शादी के बाद भी ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, यहाँ तक कि पति पत्नी अलग होने का प्रसंग भी आ जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।